चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 8 जो है इसको समझने से पहले में कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको समझ लेना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात को इंग्लिश कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, समझ गए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। हम आपको बताते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है साइन, आप जानते भी होंगे पहला कौन होता है साइन, और दूसरा कौन होता है कॉस। पहला साइन होता है, दूसरा कोस होता है, तीसरा टेन होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट, और फिर इसका उल्टा को क्या होता है सेक, और साइन का उल्टा क्या होता है कोस। अब थोड़ा समझना, ध्यान से समझना, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, लेकिन ये संक्षिप्त रूप होते हैं। साइन किसका संक्षिप्त रूप है? साइन का। किसका है? इसको साइन पढ़ते हैं जब जल्दी में, इसको क्या पढ़ते हैं साइन। ये किसका संक्षिप्त रूप? साइन का। साइन की मीनिंग क्या होती है, स्पेलिंग क्या होती है? SIN, समझे। कोस किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का, समझ रहे हो। ये टेन किसका संक्षिप्त रूप है? टेंजेंट का, समझ रहे हो। और ये कोट किसका संक्षिप्त रूप है? कोटजेंट का, कोटजेंट का ना, कोटजेंट का ये। उसका सेक किसका संक्षिप्त रूप है? सेकेंड का। उसी प्रकार ये कोसिक किसका संक्षिप्त है? कोसेकेंट का, समझ गए। कोसेकेंट का ये सब संक्षिप्त रूप है, समझ रहे हो आप। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको सीरियल नंबर से आपको याद रखना पड़ेगा, सीरियल नंबर से। तो साइन कोस टेन कोट सेक क्या होता क्या है, सुनो। साइन कोस टेन आपने याद कर लिया, ठीक है। टेन का उल्टा क्या हो गया कोट, जस्ट उसके ऊपर वाला कोस, कोस का उल्टा क्या हो गया सेक, जस्ट उसके ऊपर वाला साइन, साइन का उल्टा क्या हो गया कोस। समझ पा रहे हो। अब होता क्या है, इनके साथ अगर कोई एक एंगल लगा दिया जाए, मान लो थीटा लगा दिया, तो ये हो जाता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्युत्पत्ति जो है क्या नाम जो है समकोण त्रिभुज से हुई। तो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। बाद बाकी दो जो कोण होंगे, अन्य जो दो कोण होंगे वो होंगे न्यून कोण। कैसे कोण होंगे? एक कोण समकोण होगा तो अन्य बचे हुए कोण कैसे होंगे? न्यून कोण। और आप समकोण तुरंत ही पहचान लेंगे, जिसका एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर जाता हो, सीधे देखो यार वर्टिकल, इस प्रकार समझ लेना वहीं पर समकोण बन रहा है। तो अगर ये सीधी लाइन गई है तो यहाँ पर क्या बन रहा है? समकोण, समझ रहे हो। 90 डिग्री का साइन भी कुछ ऐसे बनाते हैं, देखो ये ऐसे साइन बनाते हैं। चौकोन नहीं, ये समकोण को ही बताता है। ये साइन किसको बताता है? देखो ना, अगर इसको मिलाते हैं इसे देखो तो ये साइन भी समकोण को ही बताता है, समझ रहे हो कि नहीं। आप समझना बात को समझना। अगर ये समकोण है, मान लो ये ए एंगल समकोण है, कौन सा? तो बी और सी कैसे हो गए? बी और सी न्यून कोण हो गए। अब थीटा किसको कहना चाहोगे? बी को, किसी को? सुनो, अगर बी को थीटा कहोगे तो हमने तुम्हें एक बात बोली थी कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है वो लंब होती है, और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो, बाकी जो तीसरी बची हो आधार होती है, चाहे जहाँ बची हो। जैसे अगर यहाँ पर थीटा हो गया तो लंब क्या हो गया? AB, और 90 के सामने तो हमेशा क्या रहेगा? कर्ण। तो 90 के सामने BC हमेशा क्या रहेगा? कर्ण। तो आधार क्या हो गया? AC। जब हमने एंगल C को थीटा लिया, समझ गए। हम एंगल अब B को थीटा लेंगे ताकि सीधे सीधे दिखे। अब लंब है तो लंब दिखेगा। अगर बी एंगल थीटा लेंगे तो अगर एंगल बी हम थीटा लेते हैं तो जो लंब है वो लंब दिखेगा, और जो कर्ण है वो कर्ण दिखेगा, जो आधार है वो ठीक है। अब इसको हम लर्न किस प्रकार करते हैं, याद किस प्रकार करते हैं? एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं? पंडित बद्री प्रसाद बोल रहे लाल बटे कक्का। यल मीन्स होता है लंब, के मीन्स होता है कर्ण, फिर ए मीन्स होता है आधार, और के मीन्स होता है कर्ण। यल मीन्स होता है लंब और ए मीन्स होता है आधार। तीन ही चीजें हैं यहाँ पे, देखो लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण आधार। यल मीन्स लंब और के मीन्स कर्ण और ए मीन्स आधार। तीन ही चीजें हैं, यल, लंब, ए, कर्ण, ए, आधार। अब साइन थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है लंब बटे कितना है? देखो ये देखो लंब बटे लंब बटे का। तो हम लिख देते हैं यल बाई के, यल बाई के। या हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिख देंगे लंब बटे का। उसके बाद देखो उसमें कास थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे। हाँ, यहाँ ए बाई के भी लिख सकते हैं, आधार बटे का। या हम यहाँ लिख सकते हैं आधार बटे का। उसके बाद देखना थोड़ा उसको लंब बटे, इसका मतलब हो गया यल बाई ए, यल बाई। या इसको ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में लंब बटे आधार।
समझना ध्यान से। अब हमने तुम्हें बोला था ये 3 तो आपको सीरियल नंबर से याद ही होने चाहिए, जो लाल बटे कक्का से याद हो जाते हैं। अब इनको याद करना बड़ा सिंपल है। कहते हैं काट थीटा का उल्टा क्या होता है? tan थीटा। तो क्या हो जाएगा? आधार बटे आधार बटे। अब sec थीटा क्या हो जाएगा? और अगला ये कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? ये तो हिंदी का फार्मूला हो गया। अब इंग्लिश का समझो। इंग्लिश में जिस प्रकार हिंदी में लाल बटे कक्का कह देते हैं, इंग्लिश में कह देते हैं पंडित बद्री प्रसाद बोले तो क्या बोले? पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हर हर बोले। हर हर बोले। तो इसको किसका लिखेंगे? P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में लंब, और H फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मींस कर्ण, और B फॉर बेस, बेस मींस आधार। 3 चीजें हैं, परपेंडिकुलर लंब, हाइपोटेन्यूज कर्ण और बेस मींस आधार। परपेंडिकुलर लंब, हाइपोटेन्यूज कर्ण और बेस मींस आधार। तो हम इंग्लिश में भी लिखेंगे लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसी का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उसके आगे परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये उल्टे करो थोड़ा, बेस बाय परपेंडिकुलर। अब इसका हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय क्या समझ में आया फार्मूला? पहले इतना नोट करो, फिर आगे नोट कर लो इतना। देखो बच्चों, जिस प्रकार हमने तुम्हें बताया सीरियल नंबर साइन कोस टेन आपको याद रखना, बाद बाकी 3 व्युत्क्रम हो जाते हैं। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? या हम कहते हैं नीचे कोट आता था तो साइन कोस टेन आता था। tan का व्युत्क्रम क्या होता था? कोट, यानी tan थीटा इक्वल टू, अब किसी का भी व्युत्क्रम लिखना हो तो उसको बन के अपान में ले आते हैं। किसका अपान में ले आते हैं? जैसे सुनो, tan थीटा का व्युत्क्रम लिखना है तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। लिख देते हैं 1/cot थीटा। क्या लिख देते हैं? या फिर cot थीटा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा cot थीटा क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। जिसका tan थीटा 1/cot थीटा हो गया, उसी प्रकार cot थीटा 1/tan थीटा हो गया। अच्छा, sin थीटा किसका उल्टा होता है? बताओ। sin थीटा होता है 1/cos थीटा, और cosec थीटा क्या हो जाएगा? फिर इसका उल्टा हो जाएगा cosec थीटा होगा 1/sin थीटा, cosec थीटा क्या हो जाएगा? बात नहीं। इसी प्रकार आप बताओ sec थीटा किसका उल्टा होता है? cosec cos का तो 1/cos cos थीटा 1/cos, फिर cos sec का हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा? 1/cos sec थीटा। तो 1 2 3 4 5 6 तो 6 ये फार्मूले हुए, 6 फार्मूला दिए, इनको भी लर्न करना। सही है, इनको नोट करो इनको। बच्चों अच्छा, अब स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 8.1। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देना पूरे मन से। देखो क्या बोला गया? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे 1 दे दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो शेष जो 5 बचेंगे उनको ज्ञात करना होगा, क्योंकि कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6। जैसे 1 कौन सा दिया है? देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखना बच्चों। 1 दिया है आपका साइन थीटा, अब साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया है? √3/2। सबसे पहले आप ये देखा करो कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो LY के यानी लंब बटे कर्ण, यानी तुमको लंब मालूम, कर्ण मालूम। क्या मालूम? लंब कर्ण। तो कौन सी चीज नहीं? आधार नहीं मालूम। तो आधार कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। इसका मतलब हमको बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। क्या बनाना पड़ेगा? तो समकोण त्रिभुज जब भी बनाना तो एक एंगल 90 डिग्री का रखना पड़ता है। तो मान लो ये एंगल जो A है वो 90 डिग्री का है, B और C क्या हो गए? गुण हो गए। B और C क्या हो गए? अब बताओ थीटा एंगल कहाँ लेना चाहोगे? थीटा एंगल B पर ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा। आप ले लें, थीटा एंगल में B पर ले लिया। सुनो देखो इधर, लंब कितना मालूम? √3, कर्ण कितना मालूम? 2। तो लंब थीटा के सामने लंब होता है, तो लंब कितना मालूम था? √3। अब कर्ण कितना मालूम है? 2। तो रह क्या गया? आधार। तो त्रिभुज ABC में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
मामला बताओ क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कर्ण कितना है बताओ? कर्ण होता है 90 के सामने, कर्ण होता है 90 के सामने 90 के सामने क्या होता है? 2 बीसी, बीसी का स्क्वायर। थीटा के सामने क्या होता है? लंब, लंब क्या होता है? एसी। अब प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? इधर बीसी कितना दिया? इधर हो गया 2 का स्क्वायर, और एसी कितना दिया? और ए भी निकालना है, ए भी हमको 2 जा और √3 का डबल बार मल्टीप्लाई 3 अब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस का देखना, और ये प्लस 3 इधर किस में आ जाएगा? हाँ प्लस 3 इधर आ गया, -3 उधर क्या बच गया बच्चों? 4 में 3 हटाओ, ये स्क्वायर इधर किस में जाएगा? स्क्वायर उधर क्या बच गया था? ए बी। वैसे तो रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, क्या आता है? 1 बन जाए, प्लस माइनस बनाएगा। लेकिन क्या है, ये साइड है, ये भुजा है, भुजा एक बार जो बन जाती है वो निगेटिव नहीं होती है, समझ गए? तो भुजा कभी निगेटिव हो नहीं सकती, तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ? +1 मीटर सेंटीमीटर कुछ लिखा नहीं है तो हम मात्रक कह सकते हैं या इकाई कह सकते हैं, बताओ क्या कहते हैं? मात्रक सबसे बढ़िया कहना रहता है। ठीक है, अब जब ये निकल आया है तो शेष कितने बचे हैं त्रिकोणमिति के बाद? 5। इसमें कहाँ निकाल करो तो साइन के बाद किसका नंबर लगता है? साइन कोस फिर सेक कोस। देखो बच्चों, फार्मूला सबको आता होगा क्या? कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटे और टेन थीटा का लंब बटे और इसका क्या हो जाता है? आधार बटे कर्ण बटे किसका उल्टा होता है? और कोसेक किसका उल्टा होता है? और ये जो ए बी आया है वो कितना है? 1। चलो सभी की डिस्टेंस को रख दीजिए, जो जो है उसको रख दीजिए। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? कर्ण कितना है? √3। लंब कितना है बताइए? और आधार कितना है? 1। और आधार कितना है? 1। और लंब कितना है? √3। अब ये 3 उल्टे भी कर सकते हो। सेक थीटा किसका उल्टा बताओ? कोस का। तो अगर ये 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2/2। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2/2। अब ऐसे भी आ जाएगा, समझ रहे हो? वैसे भी रखोगे तो भी आ जाएगा 2/√3। तो क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आया है? देखना, इसमें बोला ये गया था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात एक दिया है तो उन्हें 5 निकालने हैं। तो एक कौन सा दिया है? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 11। देखो अगर नीचे बनवा ले तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा tan थीटा होता क्या? लंब बटे आधार। लंब बटे, इसको लंब मालूम है 11 और आधार मालूम है 1, तो क्या रहेगा बताइए? कर्ण। क्या रहेगा? कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज तो जानते हो क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अब इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री मानना चाहोगे? कोण ए मान ले कि बी मान ले? बी मान ले। यहाँ पर ए कर दे, यहाँ पर सी कर दे, ये 90 हो गया। तो थीटा किसे मान ले? थीटा मान ले 1, ताकि ए के सामने जो लंब है वो लंब दिखे, आधार आधार और कर्ण कर्ण। सुनो, लंब कितना दिया? 11 और आधार कितना दिया बताओ? आधार दिया 1। क्या रह गया? कर्ण निकालने को लगा देंगे त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम से। कहीं का एबीसी को नहीं बोला। क्या होती पाइथागोरस में? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना बताओ? कर्ण एसी का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? 11 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 1। इधर ध्यान दो, बातें नहीं। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का 11 बार मल्टीप्लाई 1 बन जा। एसी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? एसी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 100। स्क्वायर किस में जाएगा? स्क्वायर बदल जाएगा स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट ऑफ 122। ठीक है, कर्ण भी निकल आया। कर्ण निकला कितना निकला है? 100
22 स्क्वायर रूट ऑफ 122। अच्छा, अब जो 5 अनुपात रहेगा त्रिकोणमिति अनुपात वो कौन कौन से रहेगा? tan थीटा हो गया, sin तो थीटा, sin थीटा रह गया। sin थीटा का फॉर्मूला होता है sin cos, sin cos cos, cos sec, cosec, cosec और यही तो रह गए। अच्छा, अब फार्मूले सबको याद होंगे। yes sir, sin थीटा का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बोलो? लंब 11, अब कर्ण अंडर रूट ऑफ बहुत अच्छी बात। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 1 आधार कर्ण कितना है? रूट और बराबर। आप माइनस cos थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है? आधार कितना है? 5 और लंब कितना है? 11। 11, अब cosec थीटा क्या होता है? sin थीटा का उल्टा। sin थीटा अगर 11 बाई इतना है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 122/11। sec थीटा किसका उल्टा होता है? cos थीटा का। तो अगर ये 1 बाई रूट ओवर ऑफ 122 है तो ये कितना हो जाएगा? 122 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। अर्थात Root over of 122 डिवाइडेड बाई 1। समझ में आ गया ये? तो ये नोट कीजिए, ये कंप्लीट हुआ। देखो, जब बातें बंद हो जाए, इसी का थर्ड पार्ट, पहले का थर्ड पार्ट क्या दिया है? sec थीटा इक्वल टू दिया है आपको 13/12, 13/12। 12, sec थीटा होता क्या है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 13 और आधार कितना है? 12। बनाओ समकोण त्रिभुज। ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये क्या हो गया? सी। तो बी कितना है? 90 डिग्री। बी कितना है? अन्य सभी कोण बच्चों कैसे होंगे? न्यून कोण। ए और सी कैसा हो गया? न्यून कोण। अच्छा, इसमें क्या मालूम? कर्ण मालूम, आधार मालूम। कर्ण कितना मालूम? 13। आधार कितना मालूम? 12। क्या रह गया? लंब। लंब, तो त्रिभुज एबीसी में लगा देंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस में क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर, इसको टू लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? 20 20, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 12। देखो 13 का मल्टीप्लाई 169, और 20 का स्क्वायर प्लस 12 का मल्टीप्लाई 144, 169। ये प्लस का है तो इधर किस में आ जाएगा? माइनस, और इक्वल टू कितना हो गया? 20। स्क्वायर, देखना बच्चों, 169 में 144 हटाओ, 25। स्क्वायर किस में उधर जाएगा? स्क्वायर रूट, उधर क्या रह गया बताओ? 20 स्क्वायर, वो 20 रह गया। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। 5 ये क्या आ गया आपका? परपेंडिकुलर लंब। तो अब कौन से 5 त्रिकोणमितीय अनुपात रहेंगे बताओ? sin, cos, सकता दो ही sin cos tan cot, cot और cosec, थीटा लगा दिया इसमें। थीटा कौन सा एंगल मानोगे? ए। देखो बच्चों, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे लंब कितना है? 5। 5, अब कर्ण कितना है? 13। तो ये हो गया 5/13, 5/13। 13, cos थीटा क्या होता है? आधार, आधार बटे कर्ण। आधार कितना बताओ? अब कर्ण कितना है? 13। tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब बच्चों कितना है बोलो? लंब 5। आधार कितना है? 12, 5/12। cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, यानी 12/5। वो तो उल्टा हो जाएगा इसका। अच्छा, ये 12/5 हो गया। अब cosec थीटा किसका उल्टा होता है? sin का। sin का, sin थीटा 5/13 है तो ये कितना हो जाएगा? 13/5। 13/5, क्या समझ में आया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2, बातें बंद कर लो। बोला गया त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, पहले त्रिभुज एबीसी बनाएंगे हम। तो त्रिभुज एबीसी में समकोण कौन सा है? एंगल बी। एंगल बी समकोण है। तो अन्य कोण कैसे हो जाएंगे बताओ? ए और सी कैसे हो जाएंगे? फिर अगर बी समकोण हो गया, ए और सी न्यून कोण हो गया, तो ए भी कितना दिया है?
और बीसी भी दिया क्या? 27 बीसी 7 सेंटीमीटर। फिर एसी निकालना है, साइन है cos है। ये 90 डिग्री है। तो त्रिभुज एबीसी में आपको एसी नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम है? एसी। तो त्रिभुज एबीसी में लगा दे पाइथागोरस प्रमेय। क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? एसी, एसी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब कितना बताओ? 7 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना बताओ ये बताइए? 24। 7 और 7 का मल्टीप्लाई 49, और 24 का कर दे तो 576 में 49 को जोड़ दो। ये तो एसी स्क्वायर बच्चों आया है, तो स्क्वायर किस में जाएगा बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ 625। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 625 किसका होता है? 25। तो ये तो एसी आ गया। और अगर एसी आ गया है तो अब जो सुनो बच्चों, बातें नहीं पीछे। साइन है कम काश से निकालना है। तो पहले पार्ट में क्या निकालना है? साइन है और cos काश से। एंगल का ध्यान रखना, इधर एंगल का ध्यान रखना, एंगल का। साइन है कॉस है निकालना है इसमें। यस सर। फार्मूला बताओ साइन है का, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 60 अब कर्ण कितना है? 25। इधर आधार बटे कर्ण, कहाँ से होता है आधार बटे कर्ण? आधार कितना है? आधार 24 अब कर्ण कितना है? 25। सेकेंड पार्ट में क्या करना है देख लो। सेकेंड पार्ट निकालना है साइन सी और कास सी। क्या निकालना है? एंगल चेंज। क्या चेंज हो गया? एंगल चेंज। तो एंगल के सामने वाली जो साइड रहती है परपेंडिकुलर रहती है, लंब रहती है। कोण के सामने वाली भुजा क्या रहती है? लंब। तो सी के सामने वाली भुजा क्या रहेगी? लंब। तो लंब क्या हो गया? 24। फार्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे। तो अब लंब कितना हो गया बताओ? लंब लंब हो गया AB, जिसका नाम है 24। अब कर्ण कभी बदलता रहे, कर्ण कभी बदलता नहीं, वो तो 90 सामने रहता ही है। अच्छा, काश से क्या होता है? आधार बटे कर्ण। काश से क्या होता है? आधार बटे का अब अगर ये लंब हो गया तो आधार क्या हो गया? 7 होते 25। कर्ण कभी बदलता नहीं। क्या समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर अब है, क्वेश्चन नंबर बच्चों है अब आपका 3। ध्यान दो बातें नहीं। संलग्न आकृत में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृत पहले बना लीजिए। बातें नहीं, पीछे बहुत बातें हो रही हैं। पी क्यू आर ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है? इसमें ये क्यू एंगल 90 डिग्री दिया है, देख रहे हो? और ये 12 सेंटीमीटर क्या है? लंब है। उसके बाद 13 सेंटीमीटर क्या है? कर्ण है। क्या निकालने में रह गया बच्चों? आधार। रोज पी क्यू आर में लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। मामला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर, लंब कितना है बच्चों? 12 प्लस आधार का स्क्वायर, इधर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? तो 13 का 13 बार मल्टीप्लाई करेंगे 169 आएगा, और 12 का 12 बार करेंगे कितना होगा? 144, और प्लस क्यू आर स्क्वायर, प्लस का। तो देखो बच्चों 169, और ये प्लस में है तो इधर कितना आ जाएगा? माइनस में। उधर क्या रह गया बताओ? क्यू आर स्क्वायर। तो 169 में से हटाओ 144, 25। तो स्क्वायर इधर किस में जाएगा? स्क्वायर रूट में। उधर क्या रह गया बताओ? उधर रह गया क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर रह गया क्यों? क्यू आर स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर। बात नहीं, बात नहीं। क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर, बातें बिल्कुल बंद हो जाए। तुम्हें निकालना क्या है? tan p माइनस काट r। क्या निकालना है? और माइनस का काट r। तो tan p निकालना है। फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लेकिन p के सामने देखना लंब, इधर
पी के सामने लंब क्या दिख रहा है 5 और आधार क्या दिख रहा है तुमको आधार अगर लंब 5 हो गया तो आधार फिर 12 हो गया तो क्या हो गया बताओ 5/12 माइनस इधर आधार बटे काट आर फार्मूला होता है आधार बटे लंब लेकिन आप आर के सामने देखना आर के सामने लंब तो ये है तो आधार कितना हो गया 5 और लंब है लंब कितना हो गया 12 5/, इससे 5/12 से 5/12 कैंसिल आउट क्या आ गया 0 समझ में आया क्वेश्चन ठीक है सुमित समझ में आ गया तुम्हारे तो बातें नहीं बातें बंद करो क्वेश्चन नंबर है 4 बातें बंद हो जाए 4 की तरफ ध्यान देना यदि sin h = 3/4 हो तो cos f tan a निकालो sin a कितना है देखो 3/4 अब निकालना क्या क्या है cos h = क्वेश्चन मार्क tan a = क्वेश्चन sin a होता क्या बताओ पता नहीं sin a क्या होता है लंब बटे तुमको लंब मालूम कर्ण मालूम क्या रह गया निकालने को आधार तो आधार निकालने के पाइथागोरस प्रमेय से देखो त्रिभुज कौन सा बच्चों बन जाएगा त्रिभुज एबीसी बना लेना त्रिभुज एबीसी बना ए यहाँ पे ले लो बी यहाँ पे ले लो सी यहाँ पे ले लो बी 90 डिग्री ले लेते हैं बात नहीं एंगल भी कितना ले लिया 90 डिग्री और ये ए और सी क्या है न्यून कोण है ए और सी क्या है क्या क्या दिया है ये देख लो पहले आपको लंब 3 दिया और कर्ण कितना दिया है 4 आधार निकालना है त्रिभुज एबीसी में क्या लगा दे बाई पीटी लिख दे बाई पीटी में तो होता है पाइथागोरस थ्योरम अगला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर कर्ण कितना है बराबर लंब का स्क्वायर लंब कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर आधार कितना है तो 4 जा 3 जा ये प्लस का 9 बच्चों इधर कितना आ जाएगा उधर क्या रह गया अब देखो 16 9 गया स्क्वायर इधर कितना मिल जाएगा उधर कितना रह गया ए बी तो ए बी तो √7 आ गया अगर ए बी √7 आ गया है तो जो निकालना है वो आराम से निकल आएगा क्या निकालना है बच्चों देखो कौन से फार्मूला क्या होता है वेदांत तुम बताओ आधार बटे तुमको ये भी फार्मूले नहीं है आधार कितना है कितना है आधा घंटा पढ़ोगे घर पर तो भूल नहीं जाओगे टाइम क्या होता है लंब बटे लंब कितना है 3 और आधार √7 क्या समझ में आया क्वेश्चन ये सभी क्या क्वेश्चन नंबर भाई बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 8 10 a इसमें 8 10 a 15 दिया ना तो sin a का मान निकालना है sin a क्वेश्चन मार्क देखो इधर तो tan a कितना हो जाएगा 15/8 कितना हो जाएगा 15/8 तो tan थीटा होता क्या लंब बटे आधार लंब मालूम आधार मालूम क्या नहीं मालूम कर्ण देखो रोज बनाते हैं एबीसी तो लंब कितना मालूम है 15 और आधार कितना मालूम है 8 क्या रह गया कर्ण तो वो एबीसी में पाइथागोरस लगा देंगे तो एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से अगला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर कर्ण कितना है एसी लंब का स्क्वायर लंब कितना है 15 प्लस आधार का स्क्वायर आधार कितना है 15 का 15 बार मल्टीप्लाई 125 ना 225 तो इधर बातें नहीं इसको जोड़ दो और स्क्वायर कितना चल जाएगा
नवासी तेरी को अच्छा ये 289 किसका वर्गमूल होता है? तो ये 17 आ गया ऐसी बात है ना, ऐसी 17 आ चुका है। निकालना क्या है? साइन है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे लंब कितना है? 15। कर्ण कितना आया? 17। तो 15/17 ये आपका क्या आ गया? क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान दो। क्या है कि ये 15 काटे इक्वल टू 8, तो साइन है उससे के का मान ज्ञात कीजिए। देखो 15 काटे इक्वल टू कितना दिया है? 8। 15 काटे इक्वल टू दिया है 8 दिया, तो इसमें काटे कितना हो जाएगा? देखो काटे इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/15। 8/15 मल्टीप्लाई में, इधर किसमें आएगा? डिवाइड में। और काट थीटा होता क्या है? आधार बटे आधार 8 है और लंब कितना 15 है, तो क्या रहेगा निकालने को? कारण तो उसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। देखो एक त्रिभुज बना लेंगे ABC, A 90 डिग्री हो गया, ये B और C क्या हो गया? न्यून कोण। ठीक, ये अगर 90 डिग्री है तो ये न्यून कोण है, तो थीटा कितना लेना चाहोगे बताओ? पहली बात तो ये भी है ही एंगल थीटा, उसको लो ना लो किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर A इसने बोल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर A मान लेना था। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर A आप मानेंगे तो ये B 90 हो जाएगा, A B और C। ठीक, क्योंकि अगर A थीटा मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग काम चलेगा, है ही नहीं भाई। A क्या है? थीटा है, तो थीटा के अकॉर्डिंग काम चलेगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये जो B है 90 डिग्री, इससे सामने वाली कर्ण हो जाएगी। आधार तो आधार है, सही है। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाते हैं, जिसमें आधार कितना है? 8 है, और लंब कितना है? 15। कर्ण निकालने में रह गया, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस में क्या होते थे? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? AC। कर्ण AC का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? BC का स्क्वायर 15 लिखते ना रे, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 का 15 बार वर्ग करेंगे। 8 का कितना होता है? 64। 225 में 64 और स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 289 किसका होता है? 17। वैसे प्लस माइनस आएगा, लेकिन दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, तो 17 मात्रक आ गई है। अब जब ये 17 मात्रक आ गई है सी, तो अब जो भी निकालना है निकलेगा। जब क्या निकालना है हमको निकालना है तो साइन है और सेकेंड। तो देखो साइन ए का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, लंब बटे लंब कितना है? 15, अवकाश कितना है? 17। तो ये होगा 15/। उसके बाद क्या निकालना है हमको? सेक ए। सेकेंड क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है बताओ? तो आधार कितना है? क्या समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, हर से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखो ध्यान से। 7 में बोला गया है कि यदि एंगल ए और बी न्यून कोण है, देखो अच्छा ए और बी न्यून कोण है तो सी क्या हो जाएगा? समकोण। देखो अगर ए और बी न्यून कोण है तो सी क्या हो जाएगा? सी समकोण हो गया, तो ए और बी क्या हो गया? फिर न्यून कोण। भाई समकोण को छोड़कर अन्य जो कोण बचते हैं उनको क्या कहते हैं? समकोण। ये समकोण है, तो अन्य जो कोण ये ए और बी बचे हैं क्या है? बोला क्या गया है कि cos A इक्वल टू cos B है। देखो दिया क्या गया है? सिंस cos A इक्वल टू cos B में दिया गया है कि cos A बराबर है किसके? cos B के। तो बोला है देन प्रूव डेट, देन प्रूव, या हम कहें देन शो डेट, तो दर्शाइए, देन शो डेट। क्या शो करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब देखना सिंस cos A इक्वल टू cos B ये तो तुमको दिया है, cos A इक्वल टू क्या दिया है? cos B। आपको अगर फार्मूला मालूम है तो आप ये सवाल तुरंत समझ जाएंगे। ये तो हमको दिया है। अब फार्मूला क्या होता है? cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे, और इसका भी आधार बटे कण होगा, लेकिन एंगल को देखना पड़ेगा केवल, इतना ध्यान रखना। इसका भी आधार बटे कण होगा। थीटा तो वही, थीटा फार्मूला तो वही होता है, थीटा के अकॉर्डिंग एंगल को देखो। इसमें थीटा कितना है? ए। तो ए को देखना, ए के सामने वाली भुजा लंब होगी और 90 के सामने वाली कर्ण होगी, शेष आधार होगी। तो देखो
ए के सामने वाली ये लंब है, 90 के सामने ये क्या हो गई, कर्ण हो गई, तो आधार क्या हो गई, तो इसके लिए आधार क्या हो गया बताओ, ए सी। और कर्ण तो हमेशा 90 के सामने रहते ही है, तो सी के सामने 90 के सामने क्या है, ए बी। अब किसके लिए देखें, एंगल बी के लिए, तो एंगल बी के लिए लंब क्या हो गया, ए सी, अब कर्ण क्या हो गई, ए बी, 90 के सामने, तो आधार क्या हो गया, बी सी। तो इसमें आधार क्या हो गया बताओ, बी सी। और कर्ण कभी बदलते ही नहीं है, क्योंकि 90 के सामने रहता है, वो क्या है, ए बी। ए बी से भी ऐसे, तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया बताओ, ए सी इक्वल टू बी सी। हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के समूह कोण कैसे होते हैं, तो त्रिभुज ए सी बी में या कहें त्रिभुज ए बी सी में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो बताइए ए सी के सामने कौन सा कोण आ रहा है, ए सी के, बी, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा किसके बताओ, बी सी के सामने कौन सा रहा, ए, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल ए। क्या हम कहते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, बात एक ही है। तो ये हुआ कैसे है, बराबर भुजाओं के समूह कोण कैसे होते हैं, बराबर। ये बराबर भुजाएं के कोण बराबर होगी, तो आप लिख भी देंगे कि बराबर भुजाओं के समूह कोण। बराबर भुजाओं के समूह कोण कैसे होते हैं, बराबर। क्या अर्थ समझ में आया, की तरफ देखना है। एट में है का थीटा इक्वल टू 7/8। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है, देखो बच्चों को निकालनी है, पहले में तो निकालनी है आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, किसके निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। और दूसरा में किसकी निकालनी है, cot स्क्वायर थीटा। तो आप ये देखिए दिया क्या गया है, दिया गया है cot थीटा, और cot थीटा कितना दिया है, 7/8। देखो का थीटा होता क्या है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना मालूम 7 और लंब कितना मालूम 8। षष्ठी दे देखो, आधार 7 और लंब 8, क्या रहेगा निकालने को बताओ, कर्ण। कर्ण निकालने को रहेगा, हम कर्ण निकालते हैं। समकोण मानेंगे, इसको एंगल ए कर देंगे, इसको बी कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, एंगल ए को 90 डिग्री कर दिया हमने, एंगल बी को क्या कर देंगे, तो थीटा। सही है। अब सुनो, cot थीटा है और आधार कितना है 7, तो आधार यहाँ पर 7 ये रहेगा, और लंब कितना है आपका 8, तो लंब ये रहेगा, निकालने क्या रहेगा, कर्ण। तो कर्ण निकाल दो पाइथागोरस। तो ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ए बी सी में अगला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, बी सी, कर्ण बी सी का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, ए बी का स्क्वायर। चलो बच्चों बी सी को तो बी सी रहने दो, और ए सी कितना दिया है 8, तो यहाँ लिख देंगे 8 का स्क्वायर, और प्लस ए बी कितना दिया है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर। 8 8 जा 64 और 7 7 जा कितना होता है 49। तो ये बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, जोड़ दो 100। तो ठीक, स्क्वायर किसमें मिल जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 113 आ गया, क्या बी सी तो आ गया, और बी सी आपका कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 113। अच्छा अब जो निकालना है ना उसको लिख लीजिए, क्या निकालना है, देखो हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1, फिर क्या निकालना है 1 माइनस साइन थीटा, नीचे देखो नीचे क्या है 1 प्लस cos थीटा, तो क्या करना है 1 माइनस। अब आप देखना फार्मूला केवल मालूम होना चाहिए, इधर साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है रूट ओवर ऑफ 113, यहाँ हो जाएगा 8 रूट ओवर ऑफ 113। इसी के बाद 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू वही रहेगी 8 रूट ओवर ऑफ 113, तो माइनस लग जाएगा, तो 1 माइनस 8 रूट ओवर ऑफ 113। नीचे देखो बच्चों अपन ये 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना था रूट ओवर ऑफ 113।
13 ब्रैकेट क्लोज। अब इधर देख लो आप, 1 माइनस हो जाएगा केवल, है कि नहीं, 1 माइनस 7y रूट ओवर ऑफ 100 ब्रैकेट क्लोज। अब आप ये देखो फार्मूला किसका बना है, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, किसका हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या रहता है 1, और इसका स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64 64, और इसका स्क्वायर में रूट कट जाएगा तो ये वो रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 64y130। समझ पाए भाई, a स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1, और इसका स्क्वायर करोगे तो 8 8 64, और इसमें क्या रूट हट जाएगा, सही है, इसी का नीचे हो जाएगा 1 और माइनस कितना हो जाएगा 7y130। अब क्या है कि 113 बन जाए 113 में से 64 हटाओ, मतलब 113 113 में से 64 गया, कितना हो जाएगा 49। तो इधर हो जाएगा ऊपर 49/113, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा बताओ, होल अपान 113 1 113, इधर 7 7 49 होना था बच्चों, 7 7 49। अब 113 1 113 में से 49 गया बताओ 64, तो यहाँ आ जाएगा 64/113। समझ पाए, 113 से 113, तो कुल मिला के जो आंसर आया है फाइनल में वो आया है 49/64। माइनस तो ठीक है ना, देखो ना 113 1 113 में 64 गया 49, तभी तो बचा 113 1 113 और माइनस कर दिया 64, तभी तो 49 आया। अब सुनो, देखो दूसरे नंबर क्या निकालना था बच्चों, इधर देखो दूसरे नंबर निकालना था आपको काट स्क्वायर थीटा। तो आप ये देखिए काट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, अब केवल स्क्वायर तो करना है, तो यहाँ 7/8 रख दो और उसका क्या कर देंगे, सही है कि नहीं सही है, 7 7 8 8, तो इसमें भी वैल्यू वही आई है जो वैल्यू आपकी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करनी चाहिए, जो वैल्यू आप जो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने पाइए वही है। समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो 9 में क्या है कि यदि 3 काट इक्वल टू 4, देखो काटे कितना निकल आएगा 4/3। अब काट थीटा होता क्या बताओ, आधार बटे लंब। तो यार आधार मालूम लंब मालूम क्या रहेगा बोलो, काट रहेगा, आधार बटे कर्ण होता है, काट थीटा होता है आधार बटे लंब, कॉट है। देखो चाहिए देखो इधर ये ए है, तो एंगल ए आप ऐसी जगह लीजिए ताकि लंब सामने दिखता हो, यहाँ पे ले लेंगे, सही है, तो ये लंब दिख रहा है, तो यहाँ पे एंगल ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया सी, ठीक है। और ये तो बी एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि लाइन बिल्कुल सीधी है, 90 डिग्री वाली लाइन बिल्कुल सीधी रहती है, सही है। और थीटा ये ए है, थीटा है, थीटा का हमने क्या बी से क्या हो गया लंब हो गया, तो ठीक है। आधार कितना मालूम 4, आधार कितना मालूम 4, और लंब कितना मालूम 3, क्या रहेगा क्या, तो वो एबीसी में क्या लगा दे पाइथागोरस अब लग जाता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना होता है AC, गौरी कर्ण कितना है AC, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, लंब कितना होता है BC, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना होता है AB। अब सभी की वैल्यू रख दो, तो AC तो निकालना ही है हमको ना, AC का स्क्वायर AC निकालना है, BC कितना दिया है, यहाँ लग दिया 3 का स्क्वायर, और प्लस AB का स्क्वायर, AB कितना है 4, तो यहाँ लगा दिया 4, तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा और 4 जा 16, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 69 जोड़ो 25, स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5 होता है, तो ये तो आ गया 5 मात्र। ये तो 5 मात्रा का डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज की। तो अब क्या निकालने को रह गया, देखो हमें निकालने को रह गया, इसमें है जांच करनी है ना बच्चों, जांच करनी है। देखो देन वेरीफाई डेट, देन वेरीफाई डेट मतलब होता है तब जांच कीजिए कि, तब जांच कीजिए कि क्या जांच करनी बताओ, 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस और नीचे कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर
अब आप देखना लेफ्ट राइट बराबर हो जाए जांच हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो जांच हो जाएगी। बताइए tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे तो लंब 3 है, आधार कितना है 4 है, तो लंब कितना है बताओ 3 और आधार कितना है 4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। नीचे भी देखो 1 प्लस 3/4 का होल ऑफ उधर। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे एंगल ए के लिए देखना वही है, एंगल ए के लिए आधार ये है, कर्ण ये है, तो कितना हो गया 4/5 इसका होल ऑफ। sin थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, 3/5 का होल ऑफ। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1 माइनस 3 3 जा 9 4 4 जा 16, तो 9/16। नीचे देखो 1 प्लस 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 4 चक्कू 55, ये हो गया 16 बटे माइनस 3 3 55, ये हो गया 9 बटे। अब आप देखना 16 51, 16 में से 9 गया 7, 16 51, 16 में से 9 गया 7 और होल अपान 16। अच्छा नीचे देख लो 16 51, 16 में 9 जोड़ा 25 बटे इक्वल टू एलसीएम कितना मिलेगा बच्चों 25, तो ऊपर क्या हो जाएगा 16 और माइनस का 9, तो देखो 16 से 16 कैंसिल आउट, तो ऑल ओवर आ कितना आ गया याद रखिए, आ गया 7/25 कितना आ गया। अब उधर भी बच्चों कितना है बताओ 60 में 9 गया, 60 में 9 गया 7/25। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गए? यही तो वेरिफिकेशन करना था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान दो। tan थीटा इक्वल टू a/b हो तो प्रमाणित कीजिए कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिया क्या है? tan थीटा इक्वल टू a/b। देखो सिंस tan थीटा इक्वल टू क्या दिया बताओ तो a/b, तो प्रमाणित क्या करना है? प्रमाणित करने का मतलब होता है प्रूव कीजिए। देखो देन प्रूव डेट, देन प्रूव क्या प्रूव करना? a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल अपान a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू क्या लगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो तो ये लाना है, तो सबसे पहले क्या है? ये tan थीटा होता क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटे इसका लंब a मालूम, आधार कितना मालूम b मालूम, तो क्या रह गया होता? लंब आधार मालूम क्या रह गया? कारण निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। एंगल कौन सा चल रहा है? एंगल तो थीटा ही है। अब थीटा आप चाहे जहाँ ले लें, थीटा में यहाँ a के स्थान में ले लेंगे और b एंगल कितना ले लेंगे 90 डिग्री। c और a और c क्या है बताओ? न्यून कोण। अब थीटा का हम ले लिया बताओ न्यून कोण a के स्थान पर, और b क्या हो गया 90 डिग्री। अब आप लंब और आधार देखो, लंब कितना है a, आधार कितना है b, लंब कितना है a और आधार कितना है b, तो निकालो क्या रहेगा कर्ण। देखो ये भी इसमें पाइथागोरस प्रमेय से। फार्मूला तो सबको याद हो गया होगा। अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना बताओ a c बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है बताइए a स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार है जी तो b स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर किस में बदल जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट आप कितना आ गया a स्क्वायर प्लस का ये तो कर्ण कितना आ गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। नहीं कर्ण निकलेगा, नहीं कटेगा, इनटू में होता तब कटता स्क्वायर स्क्वायर, समझ रहे हो? नहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड इस पे करेंगे। अब सुनो इसकी लेफ्ट लेके चलेंगे राइट आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे क्या आना चाहिए राइट हैंड साइड, तो इसलिए आप लिखेंगे देयरफॉर अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितनी बताओ? लेफ्ट हैंड साइड आपकी है इसमें a sin थीटा माइनस का b cos थीटा होल अपान a sin थीटा और प्लस का देखो इधर
ए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे लंब ए है, कर्ण कितना है आप देख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का ये हो गया कर्ण। अच्छा माइनस का बी। अब cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? बी। अब कर्ण कितना है? कर्ण तो उतना ही है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अपन ए साइन थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? ये तो होता है लंब बटे कर्ण, ए बाई रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और प्लस लगा के ये साथ में बी है और ये भी बी लिख लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ये भी तो cos थीटा है। बी अपान रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ क्या करोगे इसमें? एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है। तो जब एलसीएम सेम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार लिख के ऊपर जैसा होता है वैसे घटा देते हैं, वैसे जोड़ देते हैं। जैसे रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम है, तो हम रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे और ऊपर जो बचेगा उसका ज्यों करते हैं वैसे लिख लेंगे। जैसे कि ए का मल्टीप्लाई कितना होता है? ए स्क्वायर, तो हमने ए स्क्वायर लिख दिया, माइनस बी और बी का मल्टीप्लाई क्या होता है? बी स्क्वायर, और हमने क्या लिख दिया? होल अपन यहाँ बराबर करके सामने लगना चाहिए लाइन के ऊपर, तो इतना देखो बच्चों इसमें भी एलसीएम सेम है। जो एलसीएम सेम है तो उसको सिंगल टाइम इस प्रकार लिख दो, और ऊपर क्या करें, ऊपर जैसा है वैसा जोड़ दो। ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा के, और नीचे वाला तो सेम हो गया। ये देखो ये वाला सेम है ना, इसमें ब्रैकेट लगा के इसको कैंसिल कर दो। तो जो लाना था देखो क्या लाना था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें कहाँ लाना था? राइट हैंड साइड। आगे राइट हैंड साइड, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और कौन साइड आगे बताओ? राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया? समझ में आ गया? 11 की तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो 11 क्या बोला? क्या है? त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यदि tan = 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज, और त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें समकोण कौन सा एंगल बताओ? तो यहाँ पर बी एंगल समकोण हो गया, ठीक है। तो ये जो शेष दो कोण है वो कैसे कोण है? न्यून कोण। बी अगर समकोण है तो शेष दो कोण बच्चों कैसे हो गए? न्यून कोण। देखना इधर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan कितना दिया है? tan दिया है 1/, tan होता क्या है? लंब बटे। अच्छा लंब कितना हो गया बच्चों? फिर 1, और आधार कितना हो गया? हाँ आधार हो गया आपका रूट एंगल ए के लिए, सही है। एंगल ए के लिए लंब क्या बताओ? 1 और आधार ये। तो त्रिभुज एबीसी में क्या निकालोगे रह गया बताओ? कर्ण। गलती हो गई। त्रिभुज एबीसी में बच्चों क्या निकालोगे रह गया? कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस में लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का कर्ण एसी है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है सचिन? ए बी। अब सुनो इधर, एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर, बीसी कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जा और √3 का डबल गुणा कर, तो एसी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 और 1 4। स्क्वायर किस में बदल जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है बच्चों? 2। एसी तो 2 आ गया, एसी कितना आ गया? 2। अब जो रह गया निकाल देंगे। देखो पहले में जो रह गया निकाल लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस सी और प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। इसमें दो एंगल देखने हैं, एक सी देखना और एक ए देखना। देखना साइन ए पहले देख लो, क्या होता है सूत्र? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है ए के लिए? लंब 1 है और कर्ण कितना है? 2। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो लंब 1 हो गया और कर्ण कितना हो गया? 2, तो 1/2, ठीक है। अब कहा सी, अब सी के लिए देखना, तो सी के सामने वाला लंब होगा और 90 के सामने कर्ण होगा, सही है। तो कहा कितना होता क्या? आधार बटे कर्ण, तो ठीक है। सी के सामने ये लंब हो गया तो आधार क्या हो गया? 1 और कर्ण क्या हो गया? 2, तो ये भी क्या हो गया? 1/2, सही है, प्लस
काश ए फार्मूला वही आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए आधार बटे कर्ण, आधार ये √3 है, कर्ण कितना है 2, कितना हो गया होता है √3/। अब सी के लिए देखो साइन सी क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो सी के सामने लंब होगा, सी के सामने लंब कितना हो गया √3, अब कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कितना है 2, सही है। अब मल्टीप्लाई करो 1 बन जा 2 2 जा प्लस √3 का गुणा 3, अब 2 2 जा एलसीएम 4 सेम है तो उसको एक बार लिख लिया जाएगा और ऊपर जोड़ दिया जाएगा ऐसे जैसा है। ये 1 कितना होता है 4/4, 4 बन जा, आंसर आया इसका 1। इसी प्रकार देखो इसी का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट एक बच्चों है cos A cos C cos A माइनस का sin A इंटू sin C। अब आप ये देखना इधर फार्मूला वही लगेगा आधार बटे कर्ण, तो ए के सामने आधार कितना, ए के सामने ये लंब है तो आधार कितना हो गया √3, अब कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण कितना है 2। अब काश सी, सी के लिए आधार बटे कर्ण देखो, तो सी के लिए लंब तो ये हो गया भाई, सी के सामने लंब होता है, लंब ये हो गया तो आधार क्या हो गया 1, अब कर्ण कितना हो गया 2, सही है। माइनस साइन ए एंगल ए के लिए लंब बटे कर्ण, थीटा साइन थीटा क्या होता है लंब बटे, तो लंब कितना हो गया 1 और कर्ण कितना हो गया 2, कितना हो गया 1/2। साइन सी, सी एंगल के लिए लंब कितना हो गया बताओ √3, अब कर्ण क्या हो गया बच्चों मल्टीप्लाई √3 बन जा रूट, अब 2 2 जा 4 माइनस √3 बन जा रूट और 2 2 जा 4, तो देखो इधर √3/4 ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल होके क्या आया, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आ गया। नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान देना बच्चों, 12 की तरफ ध्यान देना। cos A के इक्वल टू कितना दिया है पता है, cos A के इक्वल टू कितना दिया 2 है ना। अब निकालना क्या हमको, तो बता रहा है तो हमको निकालना है 1/10 है प्लस sin A अपन इसका मान निकालना है। देखो बच्चों इधर कोसेक थीटा होता क्या है, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण 2 है, नीचे लंब मालूम नहीं तो नीचे क्या कर देंगे 1 कर देंगे, सही है। तो कर्ण कितना हो गया 2 और लंब कितना हो गया 1। अब निकालना क्या, कर्ण लंब मालूम क्या निकालना आधार, तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसका एंगल ए इधर ले लेंगे, इधर ये एंगल ए हो गया, अब बी को समकोण ले लेंगे, सी निर्कोण हो गया। सुनो ये बी क्या हो गया समकोण, हमको मालूम क्या है कर्ण मालूम 2 और लंब कितना मालूम 1, तो क्या रहेगा निकालने को बताओ आधार। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस बात नहीं, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस अगला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है 2 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 1 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है, तो 2 2 जा और 1 बन जा और प्लस का ए बी स्क्वायर। देखो ये +1 है तो इधर किस में आ जाएगा बताओ, उधर क्या रहेगा बच्चों ए बी स्क्वायर, 4 में से 1 हटाओ, ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बताओ 3, तो स्क्वायर किस में बदल जाएगा जल्दी बोलो, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट 3 आ गया, ठीक है। ए बी भी आ गया, कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखो बच्चों इधर 1/10 है निकालना है, क्या निकाला 1/10 प्लस साइन है अपान में 1 प्लस समझ रहा, देखो 1/10 है का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3, तो कितना हो गया बताओ 1/√3 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा क्या होता है लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो 1/2 होल अपान। ये काश थीटा क्या होता है बताओ आधार बटे कर्ण, आधार कितना है अब कर्ण कितना है 2, तो ये हो गया √3/2। तो देखो ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 बन गया √3, केवल √3 यहाँ पर आ गया प्लस ये देख लो 1/2 होल अपान 2 बन जा 2 प्लस √3 और होल अपान 2 से 2, तो ये आ गया आपका कितना √3 प्लस 1 अपान 2 प्लस 2। चाहे इतना रखो आगे सॉल्व करो तो आगे भी होगा, आगे सॉल्व कर लें तो देखो 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई करना होगा आपको √3 में, तो करो 2 √3
2 रूट 3 और रूट 3 का कर दो +3 और होल अपान और +1 भी है +1 और होल अपान कितना आ जाएगा 3 और 1 कितना होता है 4 तो ये हो गया 2 रूट 3 प्लस का 4 होल अपान अब ऊपर कॉमन ले लो 2 नहीं ऊपर 2 कॉमन ले लो तो जब 2 कॉमन लेंगे कितना बचेगा रूट 3 प्लस 2 जा और नीचे कितना है 2 प्लस रूट 3 2 प्लस इधर देखो इधर 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3 ऊपर और 2 प्लस रूट 3 नीचे कैंसिल हो गया आंसर कितना आ गया 2 समझ में आया क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या बचा क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 13 ना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 13 देखना बच्चों पैकेज को 2 दिया है बाथरूम में पैकेज को 2 दिया है 5/4 देखो तो बोला गया तो प्रदर्शित कीजिए कि प्रदर्शित करने में होता दर्शाइए देन शो डेट देन शो माने होता दर्शाना देन शो डेट क्या शो करना है 3 साइन है और माइनस का 4 साइन क्यूब है माइनस का होल अपान 4 कास क्यूब है 4 कास क्यूब है माइनस का 3 कास है इसको टू क्या लाना है बच्चों देखो 3 tan है 3 माइनस का tan क्यूब है होल अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। अब आप देखिए दिया क्या गया है इसमें सेक इक्वल टू 5/4 दिया सेक होता क्या है सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे यानी कर्ण 5 है आधार कितना है 4 है तो कर्ण मालूम आधार मालूम क्या नहीं मालूम बताओ लंब नहीं मालूम तो लंब निकालने के क्या करेंगे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे क्या बनाएंगे अब समकोण त्रिभुज में सुनो एंगल ए हम न्यून कोण लेंगे देखिए एंगल ए हम न्यून कोण ले लेंगे एंगल बी हम सी या बी हम कह रहे हैं बी न्यून कोण ले लेंगे तो सी क्या ले लेंगे समकोण सी क्या ले लेंगे बताओ समकोण तो समकोण के सामने वाली भुजा तो हमेशा क्या रहने वाली है कारण परिवर्तित होना है तो केवल किसमें ए और बी में तो एंगल भी तो सही है एंगल ए का तो एंगल है ए है कौन सा है कर्ण कितना 5 और आधार कितना 4 कर्ण कितना 5 और आधार कितना 4 लंब निकाल लो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में हाँ वही पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है कर्ण का स्क्वायर कर्ण कितना है बताओ हाँ कर्ण ए बी है ना तो ए बी मतलब 5 तो कर्ण 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर लंब कितना बच्चों लंब ए बी सी है ना तो लंब बी सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आधार कितना है 4 का स्क्वायर 5 जा कितना होता है अब 4 जा कितना होता है प्लस का 16 है इधर किसमें आ जाएगा तो हम इधर डायरेक्ट करते हैं उधर क्या रहेगा बताओ बी सी स्क्वायर अच्छा 25 में 16 हटा दो स्क्वायर कितना मिल जाएगा फिर उधर बच्चों क्या बच गया बी सी स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3 तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया 3 तो बी सी भी 3 आ गया अब जो कुछ भी निकालना है ना वो सब निकल आएगा लेफ्ट राइट दोनों लेके चलेंगे बच्चों ये लिखा तो पहले से है ना तो लेफ्ट और राइट में दोनों में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे लिख के रखें फिर से लिखें कि डायरेक्ट समझ लोगे तो ठीक देखिए अच्छा 3 इंटू साइन है 3 इंटू साइन ए साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे तो लंब कितना दिखाई पड़ता है 3 और कर्ण कितना है 5 तो कितना हो जाएगा तो 3/5 सही है और माइनस का 4 साइन क्यूब है 4 साइन क्यूब ए तो साइन ए कितना है 3/5 और क्यूब और लगा दो अर्थात कितना हो जाएगा 3/5 का होल हाफ और नीचे कितना है नीचे 4 कास क्यूब है तो कास थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो आधार बटे का क्या होता है आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5 तो यहाँ हो जाएगा 4y और क्यूब लगा है तो यहाँ पर भी क्या लगा दो क्यूब माइनस का 3 इंटू कास का फॉर्मूला वही है आधार बटे आधार कितना है बताओ 4 और कर्ण कितना है 5 तो आप समझना ध्यान से उधर भी लेके चलो इक्वल टू 3 tan है
तो 3 इंटू tan का फॉर्मूला बताओ, लंब बटे आधार। tan कितना होता है, लंब बटे लंब है 3 और आधार है और माइनस tan क्यूब है, तो tan क्यूब है मतलब 3/4 निकला tan है, उसका क्यूब कर लो तो कितना हो जाएगा 3/4 का होल ऑफ क्यूब। नीचे कितना है, नीचे आपका है 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू tan है, tan कितना आया था 3/4 और स्क्वायर है तो 3/4 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब समझ लो सॉल्यूशन रह गया केवल 3 3 जा 9/5 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई 3 3 जा 9 3 जा 27 कितना बनेगा बच्चों 27 बोल अपन 5 5 जा 25 5 जा 125 अर्थात 25 पंचे 125 बोल अपन इधर देख लो 4 को तो आप ऐसे रखेंगे और 4 चक्कू 16 चक्कू बोल अपन 25 पंचे माइनस का 3 चक्कू 12 होल अपन कितना है इज इक्वल टू 3 तिया 9/4 माइनस का 3 तिया 9 तिया 4 चक्कू 16 चक्कू होल अपन 1 माइनस 3 इंटू 3 का डबल बार मल्टीप्लाई 3 3 जा और 4 4 जा। ध्यान से बच्चों समझना, देखो अच्छा इसमें एलसीएम कितना मिला, जो बड़ी संख्या है 125 कितना मिल जाएगा 125। ऐसा एलसीएम लिया जाता है जिसका जो नीचे वाली संख्या है दोनों में भाग चला जाए। तो अगर हम 125 लाख का लेंगे तो 5 का भी 125 में भाग जाएगा और 125 का तो 125 में जाएगा ही, सही है। 5 के जो 125 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, आप ऐसे ही लगाओ 5 दूनी 10 2 बच गया, कितना हो गया 25, तो 25 बार जाएगा। 5 का भाग 125 में 25 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 25 बार। तो 5 का भाग अगर नीचे भाग हुआ है तो ऊपर क्या होगा गुणा, तो 25 बार भाग गया तो ऊपर 25 का गुणा करो, 9 में 25 नहीं माँ 225 कितना हो जाएगा भाई। 5 का भाग जो 125 दिया तो 25 बार गया, कितनी बार गया 25 का नंबर गुणा किया तो 25 अच्छे 225 नंबर 225। अब 125 इक्कन 125 एक बार गया तो एक का तो गुणा इसमें करोगे उतना ही रहेगा, तो सीधी सी बात है ऊपर 4 है 4 का 27 गुणा 108 कितना बनेगा 108। 4 से 28 का आंसर लगे 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 108। अब नीचे देख लो, नीचे देखना बच्चों, नीचे भी एलसीएम सेम है। एलसीएम कितना था 125, एलसीएम तो 125 नीचे भी है। तो 125 का जब 125 भाग देंगे तो एक बार जाएगा 125 इक्वल 125, तो बस एक का इसमें गुणा करो चाहे उसका 4 का कर दो, तो 4 चक्कू 16 के एक हासिल 4 छक 24 और 1 सही है। अब 5 का 125 लोग कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 पंच 125 ना। अब 25 का गुणा करो कितने में 12 में कितना बनेगा 300 तो यहाँ पर बन गया 300 भाई। 25 अट्ठे 200 होता है। अब 125 से 125 कैंसिल भी कर सकते हो, सामने वाला सॉल्व कर लो इधर वाला। इसमें एलसीएम क्या मिल जाएगा सीधी सी बात है 64 कितना मिल जाएगा 64। तो 4 का 64 में कितनी बार भाग जाएगा 16 बार, और 16 निमा कितना होता है 16 निमा 144 और 64 इक्कन 64 एक बार, एक का 27 में करो होल अपन। अब देखो इधर देखना 16 इक्कन 16 और 3 नेम 27, तो वो तो 16 इक्कन 16 और माइनस 3 नेम 27 और होल अपन कितना हो गया 16, सही है ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखो बच्चों 225 में 108 गया, 225 में 108 हटा दे, 15 में से हट गया तो 7, यहाँ बचा 1 में से 2 जाएगा नहीं, और इधर 2 में से गया 117। हाँ क्योंकि यहाँ से डायली तो 1 बच गया ना और 1 रहेगा, 2 में से 1 गया 117 ना, तो इधर तो रह गया 117। बोल अपन 256 300 में से 256 हटाओ, 300 में से 244 10 से गया 4 9 से 5 गया 4 केवल -44 ना, इधर रख दिया -44। अब इधर देखो 144 में 27 गया, 144 में 27 गया, 14 7 गया 7, यहाँ 13 में से 2 गया तो 117 कितना बचेगा 117। बोल अपन इधर देखो बच्चों, इधर नीचे कितना बोल अपन में 64
सबसे नीचे वाला टर्म कहाँ जाया करता है? ऊपर। तो 16 कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर। और जो बीच वाला टर्म है वो कहाँ आएगा? नीचे। लेकिन 27 16 को घटाओ, दो माइनस करके ही जाएगा। 27 16 गया माइनस का, तो इधर आ जाएगा माइनस का 11। 16 एकन 16 और 16 चक्कू 64। तो देखो बच्चों इधर आ गया 117 बटे माइनस का 44। इधर भी तो वही आया है 117 एकन 117 बटे 44। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई? राइट हैंड साइड। तो यही तो प्रूव करना है। क्या समझ में आया क्वेश्चन? देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है? 14। ध्यान देना बच्चों, बातें थोड़ी बंद कर लो, बातें बंद कर दीजिए। क्या दिया है? साइन थीटा इक्वल टू 3/4। साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया बच्चों? 3/4। साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है। तो सिद्ध कीजिए कि देन प्रूव डेट। देन प्रूव क्या सिद्ध करना बताओ? सिद्ध करना रूट ओवर हाफ क्या सिद्ध करना? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा होल अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। क्या आपको फार्मूले लर्न है? उससे लगा दे डायरेक्ट, जो पीछे वाले थे जिनके क्लास में पूछते थे उससे लगा दे। समझ पाओ? फार्मूले याद हो तो लग जाएगा तुरंत। आपको प्रूव करना है रूट 7/3। किसको किसको वो फार्मूले आते हैं जिसके टेस्ट में पूछे थे? अगर आते हैं तो बहुत जल्दी सवाल लगेगा ये, नहीं तो बताओ पाइथागोरस से लगाएं। ठीक पाइथागोरस से लगाते हैं। साइन थीटा क्या होता है? देखो लंब बटे थीटा। देखो बच्चों इधर बातें नहीं, साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है इधर, और साइन थीटा होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो लंब 3 है, कर्ण 4 है, तो क्या रह गया बता दो फिर? आधार रह गया निकालने को। देखिए थीटा एंगल आप किसको लेंगे बताइए? ए को ले लेते हैं। एंगल ए को हम थीटा ले लेते हैं, और एंगल बी को हम 90 डिग्री ले लेते हैं, और सी को हम जैसा वैसा लेने देते हैं। सुनिए इधर पीछे बातें बहुत होती हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब 3 है, कर्ण कितना है? 4 है। लंब 3 है और कर्ण कितना है? 4 है। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस लगा दो। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से जिससे पूछेंगे वही बताएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या गुलाब सिंह आए हैं? नहीं आए। नमनीत बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है बताओ? बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना होता है? बहुत। आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? पता नहीं। ए भी नहीं है। ए सी कितना दिया बताओ? ए सी दिया है 4 का स्क्वायर, और बी सी कितना दिया बता दो? 3 का स्क्वायर। ए बी क्या दिया है? नहीं दिया। इधर समझ लो पूरे मन से। इधर 4 जा कितना होता है? 3 जा कितना होता है? इधर ए बी स्क्वायर बच्चों हम ऐसे रखेंगे। देखो ये +9 है, इधर किसमें आ जाएगा बताओ? -9। तो फिर उधर कितना रह गया? 16 में 9 हटाओ 7। अब स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर उधर कितना रह गया? ए बी स्क्वायर। पीछे बहुत बातें रहती हैं। स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट में चल गया, तो ए बी कितना आ गया? रूट 7। ए बी रूट 7 आ गया। अब देखो इधर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट ले आएंगे। कौन साइड लेके चलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड कितनी दी है? रूट ओवर ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा होल अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1। अब समझना देखो कोसेक थीटा होता क्या है? जिस प्रकार साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है बताइए? 4। और लंब कितना है? लंब 3। और काट थीटा क्या होता है? इसका स्क्वायर है बच्चों, तो इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। माइनस काट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? रूट 7। और लंब कितना है बताओ? तो रूट 7/3 का होल ऑफ स्क्वायर। नीचे देखो सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या होता है बच्चों? काट थीटा होता था आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे कर्ण कितना बताओ? 4। आधार कितना है? रूट -1। तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, ये आ जाएगा आपका
4 4 जा 3 3 जा और रूट 7 का डबल बार गुणा कर दो और 3 का डबल बार कर दो होल अपन देखो 4 का डबल बार गुणा कर दे और रूट 7 का डबल बार कर दे और माइनस का अपन देखना ध्यान से रूट ओवर आप 9 एलसीएम सेम दिख रहा एलसीएम सेम दिख रहा तो 60 में से 7 हटाओ 9 ही रहेगा ना 9 बाई 9 होल अपन 7 बन जा तो 16 माइनस 7 नीचे कितना हो जाएगा बताओ 16 होल अपन 7 देखो इसको हम ऊपर थोड़ा सही करते हैं आप लगा दें दाहिनी तरफ लगा दो यहाँ पे इस तरफ लग जाएंगे देखो अच्छा यहाँ पर क्या है बच्चों यहाँ पर रूट में क्या है कि 9/9 है और सबसे नीचे वाला टर्म कहाँ जाता है सबसे ऊपर 7 ऊपर जाएगा और 67 का कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा तो इससे ये 9 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया अब कितना रह गया देखो 7 रह गया तो रूट 7 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं तो रूट में रहेगा लेकिन 9 का होता है कितना होता है 3 तो रूट 7/3 ये राइट हैंड साइड बच्चों आ चुकी है ये राइट हैंड साइड आ चुकी है क्या समझ में आया क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर है 15 क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान देना 15 क्या है tan थीटा इज इक्वल टू कितना दिया tan थीटा 20/21 tan थीटा होता क्या बताओ लंब बटे आधार लंब बटे सबसे पहले लंब मालूम आधार मालूम तो क्या नहीं मालूम बोल दो कर्ण नहीं मालूम तो कर्ण निकाल दो किससे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं बच्चों जैसा कि बनाते आए हैं यहाँ पर ए मान लेंगे यहाँ पर बी मान लेंगे और यहाँ पर सी मान लेंगे तो ए और सी क्या हो गया बताओ न्यूटन कोण और बी क्या हो गया बताओ समकोण आपने बी को समकोण कैसे पहचान लिया बताओ क्योंकि ये जो बी वाली जो साइड है बिल्कुल लंबवत खड़ी है जिसकी भी साइड लंबवत खड़ी हो वहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनता है सही है इतना है देखिए बच्चों लंब 20 है लंब कितना है और आधार कितना है 21 तो रह क्या है कर्ण अब हम कर्ण निकालते हैं तो वो एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर कर्ण कितना है बच्चों बताओ AC तो कर्ण AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर लंब कितना है 20 ना और प्लस आधार का स्क्वायर आधार कितना है 21 तो इधर देखना 20 का स्क्वायर कितना बनेगा 400 और ये 21 का 441 तो ये AC स्क्वायर आ गया इनको ऐड करो जोड़ो 841 ठीक है स्क्वायर किसमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 841 किसी का होता है क्या अच्छा बहुत अच्छी बात 29 का होता है ना ठीक है तो AC आ गया 29 अब जो निकालना है ना बहुत जल्दी निकलेगा क्या निकालना है देखो निकालना है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है ना बता रहा देन प्रूव डेट देन प्रूव मतलब ये दिया है तब आपको प्रूव करना है अब क्या प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपान देखे तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस का cos थीटा अब लाना क्या है आपको 3/7 तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बच्चों देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड देखना अच्छा आप थोड़ा ध्यान देना 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण तो लंब कितना है 20 अब कर्ण कितना होता है 29 प्लस cos थीटा क्या होता है cos थीटा को बताया आधार बटे आधार कितना है 21 अब कर्ण कितना है 29 होल अपान इधर देखना 1 प्लस साइन थीटा वही होता है लंब बटे कर्ण यानी 20/29 और ये cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण कहे तो 21/29 चलो एलसीएम लो ऊपर एलसीएम कितना मिलता दिखाई पड़ता है 29 तो देखो जिसके नीचे 29 है ना तो ऊपर तो ऐसे ही होगा लेकिन इसके नीचे नहीं तो इसमें 29 का क्या होगा मल्टीप्लाई तो 29 बन जा 20 और माइनस का 20 और प्लस का 21 और होल अपान कितना आ जाएगा 29 और ऐसा ही नीचे होगा यहाँ पर भी 29 बन जा 20 और प्लस का 20 और प्लस का
और होल अपॉन 29 तो 29 से 29 कैंसिल आउट, तो फिर कितना रह गया देखना बच्चों, 29 में 20 हटाओ 9, मतलब 29 में 20 गया तो 9, और 21 में 9 जोड़ा तो कितना हुआ, इसी प्रकार इधर देखो, इधर 29 और 21 कितना होता है, 70 हो जाएगा। टोटल 70 होगा ना, टोटल हो गया 70, 0 से 0 आ गया कितना 3/, और यही हमें राइट हैंड साइड में लाना। क्या समझ में आया? 16 की तरफ बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कामा cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q समकोण है। देखो बच्चों, एक त्रिभुज है PQR जिसमें कोण Q है समकोण। अगर Q समकोण है तो बताइए P और R कैसे हो जाएंगे, P और R कैसे हो जाएंगे, न्यूटन हो गए। क्यों? क्योंकि Q क्या है, समकोण है। फिर क्या बोला है देखो, फिर बोला है कि PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू कितना दिया है, अगर PQ 5 सेंटीमीटर दिया है और इसने ये बोल दिया है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि PR और प्लस QR इक्वल टू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें से एक वैल्यू आप मान लीजिए किसी को भी, QR मान लें, तो माना QR इक्वल टू x सेंटीमीटर, माना QR इक्वल टू, अगर आप QR को x कह देते हैं तो यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे देखना। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि PR और प्लस का x और इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, तो PR की वैल्यू निकाल दो। तो PR की वैल्यू कितनी निकलेगी, PR इक्वल टू आ जाएगा 25 और माइनस x, ये आ गया PR की डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों, 25 PR की डिस्टेंस आ गई है 25 माइनस x सेंटीमीटर। कब आई बताओ, जब हमने QR को x माना। तो अब तो तीनों साइड मालूम हो गई ना, अब पाइथागोरस लग सकती है। तो इसलिए त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, बताओ। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 25 माइनस x, 25 माइनस x इसका होल ऑफ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 5 का स्क्वायर। देखो अब इधर तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, इधर शिव गोविंद a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना बनेगा, प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a भी 2 को आगे समझना 50। हाँ ये तो हो गया 50 है इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। आप ये देखिए कि x स्क्वायर प्लस साइन का, x स्क्वायर प्लस साइन का साइन सेम है और ये वेरिएबल भी सेम है, तो कैंसिल आउट, सही है। अब इधर देखो ये माइनस का 50x है, तो ये उधर किस में जाएगा प्लस में, प्लस का 25 है तो इधर किस में आएगा माइनस में। तो इधर देखो 625 और माइनस का 25 और माइनस का 50x उधर किस में चला गया प्लस में, 625 में 25 हटाओ 600। अब ये 50 गुणा में तो किस में आ जाएगा भाग में, तो उधर कितना बच गया था x, तो 0 0 और 12 पंचे, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर आ चुकी है तो x था क्या ये बोलो, x था QR, तो QR तो आ गया है आपका 12 सेंटीमीटर। तो बताइए ये PR कितना आ जाएगा, PR है 25 माइनस x, तो 25 और माइनस x कितना आया 12, तो 25 में से 12 को हटाओ 13 सेंटीमीटर। तो ये तो जो साइड है ये आपकी आ गई है 13 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या था आपको, देख लो निकालना था आपको साइन P cos P tan P। तो फॉर्मूला लगाइए, देखो साइन P cos P और tan P, यही तो निकालना है। एंगल P को देखते हुए, एंगल P को देखते हुए देखो एंगल P के सामने तो लंब है, जो लंब है वो लंब है और 90 के सामने जो कर्ण है वो कर्ण है, आधार तो आधार है, मतलब जो है वही है। तो फॉर्मूला क्या था साइन P का, लंब बटे कर्ण, लंब बटे बताओ लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, 12 बटे cos P क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना बोल दो आधार बोलो 5 और कर्ण कितना है 13।
tan पे क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे लंब बोलो, लंब है 12 और आधार कितना है 5, 12 बटे 5। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? आप बातचीत बंद करो। अच्छा देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 इधर देखो। अच्छा बताइए कि निम्नलिखित में कथन सत्य है असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि देना है। क्वेश्चन होता है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, बताओ सत्य के सत्य क्यों? का मान बोलते हैं क्यों नहीं? असत्य क्यों असत्य है? क्योंकि tan का जो न्यूनतम मान होता है, कम से कम भी मान होता है, वो कितना होता है 1 होता है, 1 से कम नहीं हो सकता। देखा ना tan 45 मान कितना होता है 1, और tan 45 से कम मान है किसी का, बताओ नहीं है। क्योंकि tan का न्यूनतम से न्यूनतम मान भी कितना होता है 1, क्योंकि tan है का 45 न्यूनतम से कोई मान नहीं होता न्यूनतम से न्यूनतम मान 1 हो सकता है। न्यूनतम से न्यूनतम मान कितना हो सकता है 1। अच्छा दूसरा बताना इधर बच्चों, वैसे तो tan 0 का मान 0 होता है, लेकिन 0 से क्या मतलब है? न्यूनतम का मतलब 0 तो हो ही सकता है। tan a का न्यूनतम मान कितना हो सकता है 1, कम से कम 1 हो सकता है। अधिक से अधिक तो फिर कितना हो सकता है? अगर कम से कम 1 है तो अधिक से अधिक कितना जाएगा? 1 से ज्यादा भी होता है क्या? tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, √3 की वैल्यू होती है 1.732, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बुलाएंगे, यानी उससे 1 से भी कम रहेगा। तो मतलब अधिक से अधिक, ये हम अधिकतम वैल्यू लिखें कि न्यूनतम लिखें? tan a का मान अधिकतम लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि tan a का अधिकतम मान है कि नहीं? क्योंकि tan a का अधिक से अधिक अधिक से ये मुझे सदैव से कम होता है क्या? अधिक से अधिक मान 1 होता है भाई। 1 से कम तो नहीं हो सकता है, सदैव 1 से कम नहीं हो सकता है, सदैव की बात की गई है, तो ये तो असत्य है। अब देखो दूसरा, देखो कोण a के किसी मान के लिए sec = 12/5 हो सकता है। कोण a के किसी भी मान के लिए क्या sec = 12/5 हो सकता है? बताओ हो सकता है? कोण a के किसी भी मान के लिए sec 12/5 हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और sec थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। अब कर्ण हमेशा क्या होती है बताइए? कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है, तो बड़ी तो है, तो इसलिए ये कैसा सत्य हुआ? कैसा हुआ? अच्छा तीसरा बताओ, जब कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तीसरा बात है कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोस ए बता रहा है कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप, नहीं तो कोस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। किसका है? और इसने कोसेकेंट का पूछ दिया, तो कोसेकेंट का नहीं है, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है? असत्य है। असत्य क्यों है? ये असत्य, बताओ क्यों असत्य है? असत्य क्योंकि कोसेकेंट किसका संक्षिप्त रूप होता है? बताओ कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या है? कोसेक, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप संक्षिप्त रूप कौन सा बच्चों? कोसेक। कोसेक। अरे अब जबकि कोस किसका होता है? बताओ कोसाइन का। अब इधर फोर्थ और बताओ, फोर्थ कोट ए गामा, कोट और ए का गुणनफल होता है। इधर बातें नहीं, इसने पूछ दिया कि जो कोट है ना, इधर जो कोट है, तो क्या आप इसको ऐसे लिखेंगे? ऐसे कोट ए को क्या आप कोट मल्टीप्लाई बाई ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल कभी भी त्रिकोणमितीय रेशियो से अलग नहीं होता है, समझ रहे हो? तो ये तो गलत हो गया, असत्य है। कैसा है? लिख देंगे तो मान नहीं आएगा, मान नहीं आएगा, असत्य। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा = 4/3 लिखा जा सकता है। sin थीटा = क्या 4/3 लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब कर्ण सबसे हमेशा बड़ी भुजा होती है ना, इसमें 3 छोटा कर दिया, तो इसलिए ये कथन कैसा हो गया? असत्य।
दिया हुआ कथन कैसा हो गया? क्या ये दिए हुए क्वेश्चन समझ में आया? यस सर।